हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस 2022 का जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्ज़ाम आज ही कंडक्ट हुई है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, वाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट? एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। हिंदी में देख लीजिए एक बार। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये सभी का आंसर जो है 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस इन इंडिया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या सब चैलेंजेज है इंडिया में, वो बताना है। ठीक है, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट? और इसको जो है प्रभावी तथा पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेज इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दोज चैलेंजेज एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू मीट देम? देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई है। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी है और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? इसका आंसर दीजिए 150 वर्ड्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच ईयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेलुलोज इज डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लानेट अर्थ। व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेलुलोज अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर इन प्रोडक्ट्स? पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोक एम्फेसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। एक्सप्लेन द 1999 गोदेनबर्ग प्रोटोकॉल। इसके निर्माण, प्रभाव और समन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाएं इन 150 वर्ड्स। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल्स। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंध का वर्णन कीजिए इन 150 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेज इन इंडिया? डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीड्यूरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या है?
समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आंसर 250 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट ईयर हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौते किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 12, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective? Explain. क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है, बताइए। What are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agriculture products in India? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया? कह रहा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है और ये जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कैसे हेल्पफुल है, भारत के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये बताइए इन 250 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या है? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, बताइए इन 250 वर्ड्स। 200 शब्दों में उत्तर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, What is the basic principle behind vaccine development? How do vaccines work? What approaches were adopted by the Indian vaccine manufacturers to produce COVID-19 vaccine? वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं, उसे बताना है 250 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करना है और उसका इफेक्ट क्या होगा उसको मेंशन करना है ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच काउज ग्लोबल वार्मिंग, और बताइए वो क्या सब कंट्रोल मेजर्स लेना है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम कर सके ग्लोबल वार्मिंग होने में। इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है, इसी के संदर्भ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया। व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कम्बेटिंग द हैजार्ड? भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाएं। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं, बताइए इसे 250 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का क्या सब एलिमेंट्स है? कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेज इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसमें वही बताना है, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए
और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव कीजिए। तो दोस्तों ये था यूपीएससी मेंस 2022 का जीएस 3 का क्वेश्चन पेपर जीएस 1 और जीएस 2 का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो आप लोग जो है वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।